Students, in part 1, we have already see that the peoples of Mehtotoli both bought a punchlight, and now the people of all community of Mehtotoli come to see the punchlight. But at the precise moment, a butt reared its ugly head. परंतु बिल्कुल सही समय पर जब वो उसको जलाने वाले थे, एक परंतु ने उनके सामने अपना अगली हेड है वो उठाया, या उनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हुई. द 3 bottles ऑफ केरोसिन हैड बीन फेस्ड फ्रॉम रुदल शाह शॉप. रुदल शाह की शॉप से 3 बोतल केरोसिन लाया गया. बट नाउ द क्वेश्चन वॉज, परंतु अब क्वेश्चन यह था, हु वुड लाइट द पंचलाइट, पंचलाइट को जलाएगा कौन. नो वन हैड थॉट ऑफ इट सो फार. अभी तक इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था. नो वन हैड थॉट ऑफ इट बिफोर बाइंग द पंचलाइट. और ना ही किसी ने पंचलाइट को खरीदने से पहले इसके बारे में सोचा था. नो वन डिड आफ्टर इट वॉज वोट. और जब इसको खरीद लिया गया, इसके लिए इतनी सारी तैयारियां चल रही थी, तब भी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको जलाएगा कौन. द ऑफरिंग फॉर पूजा वर रेडी. पूजा के लिए सामान है सारा तैयार था. द सिंगर्स वर वेटिंग विद देयर ड्रम्स, सिम्बल्स एंड बेल्स. और जो सिंगर्स है वो भी इंतजार करने अपने ढोल के साथ, अपने मंजीरा के साथ और अपने घंटियों के साथ. वाइल द पंचलाइट, परंतु पंचलाइट है, स्टूड इन मिडल ऑफ इट ऑल. सब लोगों के बीच में ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है. द विलेजर्स हैड नेवर बोट एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. उन भोले वाले गांव वालों ने कभी भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है पहले नहीं खरीदा था. देयर वॉज ए सेइंग इन द विलेज. गाँव में एक कहावत प्रचलित थी, सेल वी बाय ए काउ. यदि हम गाय खरीदेंगे, यस हाँ, बट हु विल मिल्क इट. तो उसको दूहेगा कौन. एंड सो इट वॉज. और यहाँ वो ये जो कहावत है वो बिल्कुल सही साबित हो रही थी. विद द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स. इस नट और बोल्ट के इंस्ट्रूमेंट के साथ, यंत्र के साथ, हु विल लाइट इट, इसे जलाएगा कौन. इट वॉज नॉट दैट नो वन इन एंटायर विलेज न्यू हाउ टू लाइट ए पंचलाइट. ऐसा नहीं था कि पूरे गांव में कोई नहीं जानता था कि पंचलाइट कैसे जलाई जाती है. द इशू हेयर वाज आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन. परंतु मुद्दा यह था कि सारी तैयारियों के बाद द रिचुअल ऑफरिंग, जो परंपरागत जो भी उन्होंने परंपरा के रूप में जो भी रस्में करनी थी, एंड पूजा और पूजा के बाद, विल समवन फ्रॉम अनदर टोली हैव टू बी ब्रोट इन टू हेल्प द लाइट आर पंचलाइट. कि यदि वो अब किसी दूसरे पर्सन्स को, उनको पंचलाइट को जलाने में हेल्प करने के लिए बुलाएंगे, क्या बुलाना चाहिए उनको या बुलाएंगे. वुडंट इट बी बेटर टू लेट इट लाई अराउंड. इससे अच्छा तो यही है कि वो उसको ऐसे ही पड़ा रहने दें. हु कैन बियर द इंसल्ट एंड मोकरी फॉर द रेस्ट ऑफ वन्स लाइफ. ऐसा कौन है जो अपनी बाद की ज़िंदगी में है उपहास और मजाक का पात्र बनेगा. पीपल फ्रॉम अदर टोलीज विल टोंट अस. दूसरी टोली के लोग हैं वो उनको टोंट करेंगे. इवन द स्लाइटेस्ट प्रीटेक्स्ट, छोटी छोटी बातों पर. सो यू गोट समवन फ्रॉम अनदर टोली. इसलिए कहता है यदि तुम किसी दूसरी टोली से किसी पर्सन को बुलाते हो टू लाइट यूर पंचलाइट, अपनी पंचलाइट को जलाने के लिए. नो नो नहीं, इट इज़ ए मैटर ऑफ आर पंचायत प्राइड. तो ये उनकी पंचायत के लिए गर्व की बात थी या पंचायत के सम्मान की बात थी. डोंट इवन थिंक ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अनदर पंचायत. इसलिए वो लोग सोचते हैं कि दूसरी पंचायत से तो हेल्प लेने के बारे में सोचो भी मत. सैडनेस डिसेंडेड ऑन द क्राउड. पूरी की पूरी भीड़ पे अब उदासी छा जाती है. द इवनिंग डार्कन्ड. अंधेरा हो जाता है. नो वन हैड लिट इवन एन ऑयल लैम्प इन द हाउस. उनमें से किसी ने अभी तक अपने घर में एक छोटा सा ऑयल लैम्प भी नहीं जलाया था. हु वुड वॉन्ट ए फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प नाउ. क्योंकि अब कौन है ऐसा टिमटिमाता हुआ ऑयल लैम्प चाहेगा जलाना. दैट द पंचलाइट हैड बीन ब्रोड. क्योंकि अब उन लोगों ने पंचलाइट है खरीद ली है. तो पंचलाइट खरीदने के बाद उनमें उत्साह होता है कि अब वो ऑयल लैम्प ना जला करके पंचलाइट की ही रोशनी में काम करेंगे. सो उस दिन घर में कोई भी लोग हैं अपने घर में ऑयल लैम्प नहीं जलाता है. एंड इट वॉज ऑल कम टू नोट. परंतु अब है उनके सारे के सारे जो हम कहें कि अरमान है वो नोट सीम सक्सेसफुल या धरे के धरे रह जाते हैं. एंड नोट अ वर्ड फ्रॉम द चीफ. अब ना ही तो चीफ कुछ की तरफ से कोई एक शब्द है, ना ही सेक्रेटरी और ना ही ऑर्डरली. द पंचायत वॉज इन सीरियस डेंजर ऑफ लूजिंग फेस. अब जो महतो टोली की पंचायत है वो एक गंभीर खतरे में थी अपनी बेइज्जती होने के. समवन सेड इन ए फीबल वॉइस. तभी किसी ने धीमी सी आवाज़ में कहा, दीज टेक्निकल थिंग्स थ्रो देयर आउन टेंट्रम. कहते ये जो टेक्निकल थिंग्स होती है वो अपने टेंट्रम क्या होता है
इस तरीके से थोड़े टाइम के लिए कहता है अपने गुस्से को, अपने एंगर को शो करती है। मीन्स ये थोड़ी सी अपनी बदमिजाजी को कहते हैं शो करती है। जस्ट एक आम लोगों में ये एक कहें कि बात प्रचलित थी कि ये थोड़ी चीज़ें होती है, थोड़े समय के लिए अपना गुस्सा दिखाती है। अ यंग मैन अराइव्ड विद द न्यूज़, तभी एक यंग मैन है एक खबर के साथ आता है। पीपल फ्रॉम राजपूत टोली आर गोइंग क्रेजी लाफिंग एट अस, कहता है जो राजपूत टोली के लोग हैं वो हम पर हंसने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं, होल्ड यूर ईयर्स, अपने कान पकड़ो, एंड डू 5 सिट अप्स इन द फ्रंट ऑफ पंचलाइट, पंचलाइट के सामने 5 उठक बैठक करो, एंड इट विल लाइट अप ऑन इट्स आउन, तो ये अपने आप है जल उठेगी। द पंचायत मेंबर हर्ड दिस रिपोर्ट, पंचायत के लोगों ने ये रिपोर्ट सुनी। एंड सेड टू देम सेल्व्स, और अपने आप से कहा, गॉड हैज़ गिवन देम द अपॉर्चुनिटी टू लाफ एट अस, कहते हैं भगवान ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया कि वो हम पे हंसें। सो वाई वुडंट दे लाफ, तो वो क्यों नहीं हंसेंगे। एन ओल्ड मैन कैम विद ग्रिम न्यूज़ दैट रुदल शाह द ग्रोसर, अब एक बूढ़ा आदमी इस ग्रिम सी न्यूज़ के साथ आता है, इस बुरी खबर के साथ आता है कि रुदल शाह जो कि शॉपकीपर है, ग्रोसर है, किराने की जिसकी शॉप है, वो कह रहा था कि पंपिंग द पंचलाइट, की पंचलाइट में पंप करना, हवा पंप करके उसमें हवा भरना, कैन बी अ ट्रिकी बिजनेस, यह बहुत ही केयरफुल काम होता है, ट्रिकी काम होता है, एंड नीड्स टू बी अटमोस्ट केयर, और इसे प्रॉपर केयर के साथ करना होता है। वो लोग और भी डर जाते हैं कि इसमें बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। गुलरी काकीज़ डॉटर, गुलरी काकी की बेटी मुनरी वांटेड टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती है। द वर्ड्स वर इचिंग टू रोल ऑफ हर टंग्स, जो शब्द हैं बार बार उसकी टंग्स से मतलब वो अपने बोलने का इच्छा कर रही है, सोच रही है। बट नाउ हाउ कुड सी, परंतु वो कैसे बोल सकती थी। शी न्यू दैट, वो जानती है कि गोधन न्यू हाउ टू लाइट ए पंचलाइट, की गोधन जानता है कि पंचलाइट कैसे जलाते हैं। बट सी ऑल्सो न्यू, परंतु उसे यह भी पता है कि ही हैड बीन ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय द पंचायत, उसको पंचायत से ऑस्ट्रेसाइज किया गया है। मुनरीज मदर हैड कंप्लेन टू द पंचायत, मुनरी की माता ने पंचायत से कंप्लेंट की कि गोधन वुड लुक एट हर डॉटर, कि गोधन है उनकी बेटी के ऊपर नज़र रखता है या उसको देखता है। एंड सिंग रोमांटिक सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवीज़, और उसको देख करके मूवीज़ के रोमांटिक गाने गाता है। द पंचायत मेंबर्स हैड बीन इचिंग टू टीच गोधन ए लेसन, और पंचायत के मेंबर हैं वो भी पहले से ही हम कहें कि इचिंग होता है वॉन्ट टू डू समथिंग बैडली, यानी पहले से ही वो इचिंग मतलब मन बनाए हुए थे, या पहले से ही वो दुखी थे, या ऐसा मौका देख रहे थे कि गोधन को वो पाठ सिखाएंगे। ही हैड कम फ्रॉम अनदर विलेज, दूसरे विलेज से आया है। एंड स्टार्ट लिविंग हेयर विदाउट एवर हैविंग गिवन अस मच एज ए पैसा टू द पंचायत, और उसने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया है पंचायत को बिना एक भी पैसा दिए, या बिना पंचायत की परमिशन के वो रहना स्टार्ट कर देता है। ही कुडंट केयर लेस अबाउट द पंचायत, वो पंचायत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। सो नाउ व्हेन द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, इसलिए पंचायत के सामने जब अवसर आया, या पंचायत के सामने खुद अपॉर्चुनिटी आई कि वो गोधन को सबक सिखा सके, दे फाइंड हिम 10 रुपीज़, वो उसको 10 रुपीज़ का फ़ाइन करते हैं। एंड एज ही डिडंट पे अप, क्योंकि वो बहुत गरीब होता है, वो इसको पे नहीं कर पाता, फोर्स्ड द विलेजर्स टू ऑस्ट्रेसाइज हिम, तो वो गांव वालों को फोर्स करते हैं उसको गांव वाले कि उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाए, टोली से निष्कासित कर दिया जाए। द बैन वो स्टिल इन प्लेस, और वो बैन है जो उसके ऊपर जो ये बैन लगा हुआ था सोसाइटी में आने का, वो अभी भी था। गोधन वॉज नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन फ्रॉम द टोली, गोधन को आज्ञा नहीं थी टोली के किसी भी पर्सन के साथ बोलने की, और मिंगल सोशली विद हिम, और ना ही सामाजिक रूप से उन लोगों के साथ मिलने जुलने की। ही कुडंट इवन स्मोक विद देयर हुक्काज, यहाँ तक कि वो उन लोगों के हुक्का भी नहीं पी सकते थे, क्योंकि उस टाइम है सारे लोग हैं मिल करके बैठ करके हुक्का पीते हैं। सो हाउ कुड ही बी कोल्ड नाउ, तो अब उसको कैसे बुलाया जा सकता है। एंड हाउ कुड मुनरी टेक हिज नेम, और मुनरी उसका नाम कैसे ले सकती थी, क्योंकि उसी की मदर ने उसकी शिकायत की होती है।
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देयर वॉज द क्वेश्चन ऑफ एंटायर कम्युनिटी लूजिंग फेस, परंतु दूसरी तरफ क्वेश्चन ये था कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के सम्मान का या क्वेश्चन होता है। मुनरी ड्रॉप द सजेशन क्लेवरली इन हर फ्रेंड कनेलीज ईयर, मुनरी है यही सुझाव है बड़ी ही चालाकी से अपनी फ्रेंड कनेली के कानों में डाल देती है। कनेली स्माइल करती है, बट गोधन इज डिबार्ड, परंतु वो कहती है कि गोधन तो डिबार्ड है, मीन्स उसको तो ऑफिशियली है सोसाइटी से ऑस्ट्रेसाइज या निकाला गया है, निष्कासित किया हुआ है। मुनरी कहती है वाई डोंट यू टेल द चीफ टू सेंड फॉर हिम, तुम चीफ को क्यों नहीं कहती कि उसे बुला लिया जाए। गोधन नोज हाउ टू लाइट अ पंचलाइट, गोधन जानता है कि पंचलाइट को कैसे जलाना है। कनेली अनाउंस करती है, हु कौन, गोधन, डज ही, क्या वह, बट अब जैसे ही वो गोधन का नाम लेती है सारे लोगों में इस तरीके की बातें हो जाती हैं अलग अलग। द चीफ लुकड एट द सेक्रेटरी, चीफ है वो सेक्रेटरी की तरफ देखता है, एंड सेक्रेटरी लुकड एट द अदर पंचायत मेंबर, सेक्रेटरी है दूसरे पंचायत मेंबर को देखता है। दे हैड ऑल टेकन ए यूनिनिमस डिसीजन टू ऑस्ट्रेसाइज गोधन, उन सब ने मिल करके एक मत होकर के ये डिसीजन लिया था कि गोधन को ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाए। द एंटायर विलेज वॉज फेड अप विद गोधन सिंगिंग ल्यूड सॉन्ग, क्योंकि पूरा का पूरा विलेज है वो तंग आ चुका था गोधन के ल्यूड सॉन्ग से, उसके जो यूँ कहें कि रोमांटिक सॉन्ग से। एंड मेकिंग शिफ्ट आइज एट द गर्ल्स, शिफ्ट आई क्या होता है, ये एक मुहावरा है जहाँ हम किसी को यूँ कह सकते हैं कि लुक समवन इन ए वे दैट इट लुक्स लाइक दैट यू लव हिम, कुछ किसी को इस तरीके से देखना कि हमें ऐसा लगे कि आप उससे लव करते हो। तो वो लड़कियों पे इस तरीके की गलत नज़रें रखता है। बट द चीफ सेड, परंतु चीफ ने कहा वाई क्यूबिल ओवर बेनिसमेंट फ्रॉम द कम्युनिटी, कहता है अब क्यूबल ओवर बातचीत क्यों की जाए सोसाइटी से निष्कासित किए जाने के बारे में। व्हेन कम्युनिटीज़ ऑनर इज एट द स्टेक, जब हमारी कम्युनिटी का सम्मान ही क्या है, स्टेक पे लगा हुआ है, दांव पे लगा हुआ है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।